तक अनेकांत श्यालवाद और बस जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था, वो ये समझते हैं कि हमने इसको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अभी अनेकांत तो श्यालवाद पर लेख लिखने को बोले किसी को जैन धर्म के संदर्भ में, तो इसमें जो अपन बातें पढ़ रहे हैं तब से लेके अब तक, उनमें से कोई एक पंक्ति भी लिखेगा कि बोलेगा? आचार्य तो इतने संतुष्ट है अपने मन में कि हमने तो ऐसे बहुत बड़ा काम कर दिया है कि हमने अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा को श्यालवाद के माध्यम से जैन दर्शन की असली वस्तु व्यवस्था सबके सामने स्पष्ट कर दी। उन्होंने वो प्रतिज्ञा वाक्य था और ये समापन में कहते भैया हमने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा हमने पूरी कर दी। और हम देखते हैं पूरा पढ़ जाते हैं आदि से अंत तक, लेकिन हमारी समझ में न अनेकांत आता है, न श्यालवाद आता है, न जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था। तो लगता ही नहीं इसमें अनेकांत श्यालवाद का क्या। अगर अनेकांत श्यालवाद में भाषण कराओ तो देखो बड़े बड़े विद्वान जितने जैन समाज के होंगे, मैं कोई और नहीं कहना चाहता हूँ, विद्वान वाले सब होते हैं, साधु संत भी विद्वान है और विद्वान तो विद्वान है, गृहस्थ भी यदि अध्ययनशील है वे भी विद्वान है। तो वो एक से भी जाकर वो सुनाएगा जैन दर्शन अनेकांत है तो तुम भी सच्चे और हम भी सच्चे, उसकी अनेक अपेक्षाएं हैं, किसी की अपेक्षा हमारी बात सत्य हो सकती है, किसी की अपेक्षा तुम्हारी बात सत्य हो सकती है, क्यों? किसी अपेक्षा ईश्वर जगत का कर्ता हो सकता है और किसी अपेक्षा नहीं भी हो सकता है। ऐसा अनेकांत श्यालवाद सारे विद्वान सारे संत इस देश में समझाते हैं। पर उन्होंने ये अनेकांत श्यालवाद का, मैं इसलिए उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, वे तो सुन ही नहीं रहे, मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अभी तुमको एक 10 पेज का लेख लिखना है अथवा 1 घंटा बोलना है, 1 घंटा, अपन ने तो कितने घंटे बोला, तो अनेकांत श्यालवाद का सब्जेक्ट हो और इस पे ही बोल के आपको ये संतोष हो सकता है कि मैंने अपने विषय को पूरा कर दिया। हम तो विषय भी बनाएंगे शांति जी, तो उसमें एक भी इसका एक भी विषय नहीं आएगा, वही आएगा उसकी अपेक्षा जी अपेक्षा जी अपेक्षा जी आएगा जी आएगा। यानी अभी क्या है, जो अपना भी भाव वाला छंद चल पड़ना है अपन को, अब उसी को पढ़ते हैं तो उसी के संदर्भ में सब बात आ जाएगी। क्यों आपको कह रहा हूँ, पढ़ो भाव वाला छंद।